अवैध घुसपैठियों पर सरकार का डंडा। अवैध घुसपैठियों को भारत अब पनाह नहीं देगा। एक एक कर सभी घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। पाकिस्तानियों के साथ साथ बांग्लादेशियों का भी नंबर आएगा। कायर पाकिस्तानियों को भारत सरकार ने खदेड़ दिया। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ भी बड़ा अभियान चला। मिनी बांग्लादेश बनाने की फिराक में घूम रहे लोगों पर हंटर चला। एक साथ 148 अवैध घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। जी 148 अवैध घुसपैठी। देश में फिलहाल देशभक्ति का माहौल चरम पर है। हर कोई भारत की आन बान शान की बात कर रहा है। हर कोई भारत की ताकत की बात कर रहा है। लेकिन ऐसे उभरते भारत को अगर कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे या कमजोर करने का प्रयास करे तो उसका इलाज भी तो करना ही होगा। तो वही कर रही है भारत सरकार। पहलगाम अटैक के बाद पहले पाकिस्तानियों को देश से खदेड़ा गया और उसी के साथ ही अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ भी जैसे अभियान छेड़ दिया गया है। अब बांग्लादेशियों के खिलाफ भी तेजी से कार्रवाई जारी है। जो कोई भी भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचाएगा, भारत में ही रहकर भारत को अंदर से खोखला करने का प्रयास करेगा, वो अब भारत में कतई बख्शा नहीं जाएगा। और यहाँ तो बात बांग्लादेशियों की हो रही है, अवैध बांग्लादेशियों की, जो थोड़ा थोड़ा करके भारत में जैसे मिनी बांग्लादेश बनाने की फिराक में है। लेकिन समय रहते सरकार की नजर पड़ गई और इन अवैध बांग्लादेशियों की मानो शामत आ गई। देश भर में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान के 17 जिलों में छापेमारी की गई है। और आपको शायद आंकड़े पर विश्वास न हो, लेकिन 1008 संदिग्धों की पहचान की गई है। 1008 संदिग्धों में से 148 बांग्लादेशी नागरिकों को जोधपुर एयरबेस लाया गया है। अब दस्तावेजों की जांच होगी और फिर ये सभी पश्चिम बंगाल भेजे जाएंगे, जहां से बीएसएफ इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट करेगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ये कार्रवाई राज्य सरकार और स्थानीय पुलिस की तकनीकी और साइबर टीमें मिलकर कर रही हैं। राजस्थान के 17 जिलों में बांग्लादेशियों के सफाई वाले अभियान के तहत 17 और 14 मई को छापेमारी की गई। 148 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहली खेप को जोधपुर लाया गया है। यहीं पर सत्यापन के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से सीधा बांग्लादेश वापस। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जयपुर रेंज से सबसे ज्यादा 761 अवैध बांग्लादेशी धर पकड़े गए हैं, जिनमें से सीकर जिले में 394 मिले। इन सभी के पास से फर्जी पहचान पत्र, संदिग्ध कॉल डिटेल और पैसों की ट्रांजैक्शन के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। केंद्र सरकार फिलहाल देश में अवैध घुसपैठ को लेकर काफी सजग है। इसी के तहत राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में विशेष टीमों का गठन किया है, जिनमें साइबर सेल, तकनीकी एक्सपर्ट्स और खुफिया विभाग के अफसर भी शामिल हैं। इन सभी टीमों ने बेहद बारीकी से जांच की है। देश विरोधियों की धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। आधार कार्ड, दस्तावेज, वोटर आईडी, मोबाइल कॉल डिटेल, सब पर काम किया गया है। जहां गड़बड़ी मिली वहीं शक के दायरे में लाकर तत्काल एक्शन लिया गया है। मतलब साफ है कि अब किसी भी अवैध घुसपैठिए की यहां दाल नहीं गलने वाली है। अब भारत सरकार ने एक तरह से तय कर लिया है कि देश में अवैध घुसपैठ के लिए कोई जगह नहीं है। अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह सजग है। तभी शायद पहलगाम हमले के बाद से सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ चुकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी साफ संदेश दिया है कि बिना वैध दस्तावेजों के रहने वाले अवैध विदेशी नागरिकों पर सख्त कार्रवाई का हंटर बजाने का समय आ गया है। सरकार की तरफ से चलाए जा रहे इस अभियान का मकसद देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। प्रशासन को साफ निर्देश है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान तुरंत की जाए और आवश्यक कानूनी कार्रवाई में जरा भी नरमी न बरती जाए। सरकार और प्रशासन की इस मौजूदा कार्रवाई से स्पष्ट है कि सरकार अब अवैध घुसपैठ को लेकर किसी भी ढिलाई के मूड में नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में और ज्यादा सख्ती की उम्मीद की जा सकती है। वैसे जिस तरह से राजस्थान के साथ साथ इस तरह का अभियान पूरे देश में चलाए जाने की बात चल रही है, जिस तरह से अवैध घुसपैठियों को एक एक कर पकड़ा जा रहा है, उनके देश उनको वापस भेजने का इंतजाम किया जा रहा है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।